Hey guys, welcome to my channel NSC Future Success 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वेब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का हिंदी में मीनिंग होता है कठिन या कोई घबराहट पैदा करने वाली स्थिति या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसमें लड़खड़ा जाना, समस्याग्रस्त होना। इंग्लिश में मीनिंग है टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग कम्प्लीटली। किसी इतनी बड़ी मुसीबत में होना, लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में होना कि असफल होने के, फेलियर के कगार पर पहुंच जाना। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ ईयर द बिजनेस वाज फ्लाउंडरिंग। साल के अंत तक आते आते बिजनेस क्या है, फेलियर के कगार पर पहुंच गया। तो मैंने फ्लाउंडर की ट्रिक बना ली ऑलराउंडर। फ्लाउंडर, ऑलराउंडर। आप पिक्चर में देख सकते हैं व्यक्ति है जो सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है, ऑलराउंडर व्यक्ति है। तो फ्लाउंडर, ऑलराउंडर। सेंटेंस बना लिया, ऑलराउंडर लोग कभी भी समस्याग्रस्त नहीं होते, कठिन से कठिन सिचुएशन में भी नहीं लड़खड़ाते। तो फ्लाउंडर, ऑलराउंडर। अगला मीनिंग है बोयांट। बोयांट का हिंदी में मीनिंग है प्रसन्न या फिर विश्वासपूर्ण या फिर कुछ तैरता हुआ, उसे बोयांट बोलेंगे। इंग्लिश में मीनिंग है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। कोई व्यक्ति जो बहुत ही हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, उसको बोयांट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीम वर इन बोयांट मूड आफ्टर द विन। जब टीम जीत गई, किसी भी खेल में जब वो जीत गई तो बहुत हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। और उसका दूसरा मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ मटेरियल फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग। कोई ऐसी चीज़ जो तैरने योग्य हो, जो तैर सके या फिर दूसरी किसी चीज़ को तैरने में हेल्प करे, उसे बोयंट बोलते हैं। तो बोयंट की मैंने ट्रिक बना ली। बॉय का मैंने बना लिया बाय। बाय क्या होता है, खरीदना। आंट को अलग करके आंट लिख लिया। आंट क्या होता है, चींटी। और सेंटेंस बना लिया, मैंने बहुत प्रसन्न और विश्वासपूर्ण चींटी खरीदी है जो तैर भी सकती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं चींटी जो है पानी में तैर रही है। ये हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है और तैर भी सकती है। तो बोयंट, बाय प्लस आंट। क्या खरीदी है मैंने, चींटी खरीदी है जो प्रसन्न है, विश्वासपूर्ण है और अच्छे से तैर भी सकती है। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का हिंदी में मीनिंग है कोई बहुत ही विवेकी, चतुर इंसान हो, जो सावधानी से अच्छे से काम करता हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। इंग्लिश में मीनिंग है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरली रिस्क। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समझदारी के साथ पूरे दिमाग से जजमेंट्स ले या फिर कोई भी डिसीज़न ले और रिस्क से बचे। तो प्रूडेंट का एग्जाम्पल है इट वुड बी प्रूडेंट टू गेट सम मोर एडवाइस बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। ये बहुत समझदारी की बात होगी कि तुम पहले इन्वेस्ट करने से पहले किसी और की एडवाइस ले लो। तो कोई विवेकी, चतुर इंसान, बुद्धिमान इंसान जो सावधानी से अपने डिसीजन ले, जजमेंट करे, उसे प्रूडेंट बोलते हैं। प्रूडेंट की मैंने ट्रिक बना ली, पर प्लस स्टूडेंट। प्रूडेंट पर स्टूडेंट। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक विवेकी स्टूडेंट जो है अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, पर छात्र इतना विवेकी है कि वो अपने निर्णय समझदारी से ले सकता है। तो जो कोई विवेकी इंसान हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, उसे बोलते हैं प्रूडेंट। ट्रिक है पर स्टूडेंट। अगला वर्ड है टाउटेड। टाउटेड का हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा द्वारा फुसलाना या फिर सहमत करना। इंग्लिश में मीनिंग है to try to persuade people that somebody something is important or valuable by praising them it। किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की इतनी प्रशंसा करना, उसे इतना मूल्यवान बताना और उसको फंसाना, उसको अपनी बातों में फंसाना, उसको सहमत करना, किसी चीज़ के लिए अपनी बात मनवाना, किसी चीज़ की या किसी वस्तु की प्रशंसा करके उसको अपनी बातों में लेना। तो टाउटेड का मैंने ट्रिक बना ली, टैटू। टाउटेड, टैटू, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, खुद ही अपनी बॉडी पर टैटू बनवाकर लोगों को अपनी दुकान पर लाने के लिए तुम बहला फुसला रहे हो। अब पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर इंसान क्या है, उसने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाया हुआ है और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि वो मेरी दुकान पर ही टैटू बनवाने आए, तो उनको बहला फुसला रहा है। आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं स्टीव जॉब्स की, जो कि अपनी आईफोन की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और बोल रहा है बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट आईफोन एवर। और नीचे कार्टून क्या बोल रहे हैं, स्टीव जॉब इज़ टाउटिंग हिज आईफोन अगेन। तो टाउटिंग होता है अपने किसी भी चीज़ की, बिजनेस की, सामान की एडवर्टाइजमेंट करना इस तरीके से कि लोगों को अपनी बातों में बहलाना, फुसलाना, किसी चीज़ की प्रशंसा करके। तो टाउटेड, टैटू।
अगला वर्ड है एक्सल्ट। एक्सल्ट का हिंदी में मीनिंग है हर्षोल्लास, बहुत प्रसन्न होना, हर्षित होना। इंग्लिश में मीनिंग है फील और शो ट्रिमफ इलेशन और जुबिलेशन। इतना मतलब बहुत ही मन से खुश होना, हर्षोल्लास में होना, हर्षित होना। तो एक्सल्ट की ट्रिक बना ली रिजल्ट। सेंटेंस बना लिया अपना अच्छा रिजल्ट देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गया। पिक्चर में देख सकते हैं एक गर्ल है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और कितना वो हर्षोल्लास में है, कितनी खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। ठीक है, तो एक्सल्ट रिजल्ट और अपना रिजल्ट देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। अगला वर्ड है बिग्रज। बिग्रज बिग्रज का हिंदी में मीनिंग है ईर्ष्या करना, नापसंद करना, असंतोष का अनुभव करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू फील एंग्री और अपसेट बिकॉज समबडी हैज समथिंग दैट यू थिंक दैट ही शी शुड नॉट हैव। किसी ऐसी चीज़ पर नाराज़ होना या फिर अपसेट होना कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, या फिर उसके पास वो चीज़ क्यों है और वो हमारे पास वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनवी, ENVY का मीनिंग भी यही होता है सेम, कि किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करना, उसको नापसंद करना क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा अच्छा है जो हमारे पास नहीं है, तो उससे जेलसी करना। तो बी ग्रज की ट्रिक बना ली बी जज। बी ग्रज बी जज, ऐसे जज ना बनो जो खुद में असंतोष अनुभव करके ईर्ष्या में फैसला लेते हैं। अब पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर जज है, ठीक है, तो खुद में असंतोष अनुभव करके ईर्ष्या में फैसला मत लो। अब नीचे पिक्चर में देख सकते हैं पीछे 3 लेडीज़ खड़ी हैं और आगे जो एक लेडी है बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी वो मतलब उससे ये जेलस कर रहे हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, या फिर उसके पास ये एक्सेसरी चीज़ें क्यों हैं। और नीचे सबसे नीचे पीक में एक छोटा सा इंसान है, वो दूसरे इंसान से ईर्ष्या इस वे में कर रहा है कि यार मेरी हाइट तो बहुत कम है और दूसरे की बहुत लंबी है। ठीक है, तो कैसी चीज़ पर अपसेट होना, एंग्री होना, नाराज़ होना है, फिर अपसेट होना कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है, तो उसे बोलेंगे बी ग्रज। बी ग्रज और एनवी सेम है, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो बी ग्रज की ट्रिक बी जज, ऐसे जज ना बनो जो खुद में असंतोष अनुभव करके ईर्ष्या में फैसला लेते हैं। अगला वर्ड है बेहीमोथ। बेहीमोथ का हिंदी में मीनिंग है बहुत बड़ा या फिर कोई विशालकाय। इंग्लिश में मीनिंग है अ ह्यूज और मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, इतनी बड़ी विशालकाय कोई क्रिएचर जो बहुत बड़ी हो। बेहीमोथ की ट्रिक बना ली यही माउथ। बेही का बना लिया यही, मौत का बना लिया माउथ। तो सेंटेंस बना लिया मैं यही बड़े विशालकाय मुंह की बात कर रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं सलमान खान खली की तरफ पॉइंट करके क्या बोल रहा है, द बेहीमोथ खली, कितना बड़ा विशालकाय खली। तो बेहीमोथ यही माउथ, मैं यही बड़े विशालकाय मुंह की बात कर रहा था। अगला वर्ड है बिहेस्ट। बिहेस्ट होता है आज्ञा देना, किसी को आदेश देना। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन्स ऑर्डर और कमांड। जब कोई पर्सन किसी को ऑर्डर और कमांड देता है तो उसको बोलते हैं बिहेस्ट। फॉर एग्जाम्पल दे हैड असेंबल्ड एट हिज बिहेस्ट, वो असेंबल किसी और के आदेश पर हुए हैं, किसी और की आज्ञा पर वो वहाँ पर असेंबल हुए हैं। बिहेस्ट की ट्रिक बना ली रिक्वेस्ट। बिहेस्ट रिक्वेस्ट, सेंटेंस बना लिया तुमसे रिक्वेस्ट है ये आज्ञा आदेश देना बंद करो या आज्ञा आदेश मत दिया करो। आप पिक्चर में देख रहे हैं ये कैसा फिंगर करके ये जो इंसान है किसी को आदेश दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है। ठीक है, तो बिहेस्ट रिक्वेस्ट, और तुमसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसे आदेश आज्ञा मत दिया करो। अगला वर्ड है ब्लैकगर्ड। ब्लैकगर्ड का हिंदी में मीनिंग है कोई गंदा काम करना, गंदी चीज़ करना, कोई बदमाश इंसान, दुर्जन इंसान। इंग्लिश में मीनिंग है अ मैन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनरेबल और कंटेम्पिटेबल वे, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही डिसऑनर वे में किसी का तिरस्कार करके, अपशब्द बोल के, कोई गंदा काम करके उसके साथ बिहेव करे। ठीक है, तो ब्लैकगर्ड की ट्रिक बना ली ब्लैक प्लस ग्राउंड। ब्लैकगर्ड, ब्लैक को अलग रख लिया, गर्ड का बना लिया ग्राउंड। सेंटेंस बना लिया ब्लैक ग्राउंड पर जो इंसान भाग रहा है ना, उसका व्यवहार ऐसा है कि सबका तिरस्कार, सबका अपमान करता फिरता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ब्लैक ग्राउंड है और जो वहाँ पर कोई इंसान भाग रहा है उसका व्यवहार ऐसा है कि वो सबका तिरस्कार, सबका अपमान करता फिरता है, एकदम कोई बदमाश दुर्जन इंसान है। लास्ट वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का हिंदी में मीनिंग है बेशर्मी के साथ खुलेआम कुछ काम करना या फिर साफ, खुला, स्पष्ट, जो साफ दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है। ब्लेटेंट का इंग्लिश में मीनिंग है वेरी क्लियर और
ऑब्वियस, साफ स्पष्ट कोई चीज़ दिखे, जैसे कि अ ब्लेटेंट लाई, कोई साफ स्पष्ट झूठ किसी का दिखे। ओपन एंड अशेम्ड, खुला कोई बेशर्मी से किया हुआ काम ब्लेटेंट। तो ब्लेटेंट की मैंने ट्रिक बना ली ब्लेड प्लस आंट। ब्लेटेंट, ब्लेड का बना लिया ब्लेड, आंट का बना लिया आंट, ब्लेटेंट। सेंटेंस बना लिया ब्लेड के साथ आंट खुलेआम बेशर्मी के साथ खेल रही है, इससे किसी को भी हानि हो सकती है। आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं ब्लेड की फ़ोटो। तो ब्लेड आंट, ब्लेटेंट, ब्लेड प्लस आंट, और ब्लेड के साथ आंट खुलेआम बेशर्मी के साथ खेल रही है, इससे किसी को भी हानि हो सकती है। या फिर नीचे पिक्चर में एक ब्लेटेंट का ये एग्जाम्पल है, एक जो गर्ल है पीछे वाली, वो जो उससे आगे गर्ल बैठी है, उसका एग्ज़ाम में क्या कर रही है, उसकी चीटिंग कर रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर से उसकी चीटिंग कर रही है, तो ये खुलेआम क्या हो रही है, बेशर्मी हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ब्लेटेंट। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर की ट्रिक बना ली थी ऑलराउंडर, और जो ऑलराउंडर लोग होते हैं ना, कभी भी समस्याग्रस्त नहीं होते, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं घबराते, नहीं लड़खड़ाते। बोयेंट की ट्रिक बना ली बाय प्लस आंट, और मैंने बहुत प्रसन्न और विश्वासपूर्ण चींटी खरीदी है जो तैर भी सकती है। तो कोई प्रसन्न और विश्वासपूर्ण हो या फिर कोई तैरती हुई चीज़ हो, उसे बोलेंगे बोयेंट। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट की ट्रिक बना ली थी पर स्टूडेंट पर छात्र इतना विवेकी है कि वो अपने निर्णय समझदारी के साथ, विवेक के साथ, चतुराई के साथ ले सकता है, सावधानी से ले सकता है। अगला वर्ड है टाउटेड। टाउटेड की ट्रिक बना ली थी टैटू। खुद ही अपनी बॉडी पर टैटू बनवा कर तुम लोगों को अपनी दुकान पर लाने के लिए बहला फुसला रहे हो। अपने किसी प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करना, अपनी चीज़ों को दिखा के अब किसी लोगों को बहलाना फुसलाना, ताकि वो उसकी तरफ आकर्षित हों। एग्जल्ट। एग्जल्ट का ट्रिक बना ली रिजल्ट, और अपना अच्छा रिजल्ट देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। बहुत ही हर्षोल्लास में होना, हर्षित होने को एग्जल्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है बिग्रज। बिग्रज की ट्रिक बना ली थी बी जज, और ऐसे जज ना बनो जो खुद में असंतोष अनुभव करके ईर्ष्या से फैसला लेते हैं। तो ईर्ष्या करना, नापसंद करना, असंतोष का अनुभव करना। बिग्रज का सिनोनिम है ENVY। हमारे पास किसी दूसरे इंसान के पास जब कोई चीज़ होती है और वो हमारे पास ना हो, तो उससे जेलसी करना कि यार ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है। अगला वर्ड है बेहीमौत। बेहीमौत की ट्रिक बना ली थी यही प्लस माउथ, और यही मैं इसी बड़े विशालकाय मुंह की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल द बेहीमौत खली। अगला वर्ड है बिहेस्ट। बिहेस्ट की ट्रिक बना ली थी रिक्वेस्ट। तुमसे रिक्वेस्ट है, ये आज्ञादेश मत दिया करो। अगला वर्ड है ब्लैकगार्ड। ब्लैकगार्ड की ट्रिक बना ली थी ब्लैक ग्राउंड। ब्लैक ग्राउंड पर जो इंसान भाग रहा है उसका व्यवहार ऐसा है कि सबका तिरस्कार अपमान करता फिरता है, बहुत बदमाश इंसान है वो। लास्ट वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट की ट्रिक बना ली थी ब्लेड प्लस आंट, और ब्लेड के साथ आंट खुलेआम बेशर्मी के साथ खेल रही है, इससे किसी को भी हानि हो सकती है। तो खुलेआम कोई बेशर्मी करना, साफ खुला या कोई स्पष्ट चीज़ जो साफ दिख रही है, उसे बोलते हैं ब्लेटेंट। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे जो पिक्चर में लेडी चीटिंग कर रही है एग्ज़ाम से, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लेटेंट एक्ट है कोई। सो 310 वर्ड्स गाइस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी ट्रिक्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।